हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके न्यू यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है भी वैदिक काल। आज चलिए भी करते हैं स्टार्ट। वैदिक काल यानी वैदिक युग, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है अभी, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल का समय कितना माना गया अभी 1500 से 1000 BC यानी ईसा पूर्व, और 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य कौन थे भी, किन्हें कहा जाता है आर्य? जो इस काल के दौरान यानी वैदिक काल के दौरान जो भारत में आकर रहे लोग, उन्हें क्या कहा? आर्य कहा गया अभी। आर्य का अर्थ क्या होता है? उच्च कुल का व्यक्ति यानी उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ हाई बर्थ। उसके बाद वेद। वेद क्या होते हैं भी? वेद क्या होता है? वेदों का अर्थ हमें क्या होता है? जानने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान। उसके बाद क्या हमें जो आर्य है, आर्य की सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है भी? वेदों से मिलती है। अब उनके ओरिजिन के बारे में भी क्या है, अलग अलग व्यक्ति ने अपनी अलग अलग राय दी है भी वो कब कहाँ से आए। तो सबसे पहले आर्यों के आगमन के बारे में किसने क्या कहा? जो मध्य एशिया, मतलब मैक्स मुल्लर ने क्या कहा, वो मध्य एशिया से आए। दयानंद सरस्वती के अनुसार वो तिब्बत से आए। बीजी तिलक के अनुसार आर्किटेक्ट, और एसी दास के अनुसार सप्त सिंधु से। मतलब वो थे भी जो क्या थे कि हर एक व्यक्ति ने अपना व्यू दिया। जो हिस्टोरियन भी नहीं थे, उन्होंने भी, जैसे दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर, ये क्या थे? हिस्टोरियन नहीं थे, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा भाई हाँ वहाँ से आए हैं। उसके बाद एसी दास ने क्या कहा इनको, भाई ये कहाँ से आए? सप्त सिंधु से आए। उसके बाद मैकडॉनल्ड ग्रिब्स के अनुसार कहाँ से आए? ऑस्ट्रेलिया से। बल्फी के अनुसार कहाँ से आए भी? रूसी स्टेप्स, जर्मनी। कहाँ से आए भी? रूसी स्टेप यानी रसिया के मैदानों से। कहाँ से आए भी? रसिया के मैदानों से। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा स्वीकृति है वो यही है भी, जो यूरेशिया के मैदान से, यहाँ से आए हैं भी। अब क्या है भी, जो बुजा कोई मध्य एशिया में है, वहाँ पर क्या है 1400 ईसा पूर्व के क्या है वरुण और इंद्र के शिलालेख मिले हैं। मतलब वहाँ क्या है, शिलालेखों पर वरुण और इंद्र की मूर्तियाँ छपी हैं भाई। ये देखिए भाई, हमारा जो उस टाइम का ये क्या है वेस्टर्न स्टेप्स। यहाँ से क्या भाई, ये लोग क्या हुए, कुछ यहाँ से क्या हुए इस तरफ चाइना की तरफ गए, कुछ क्या है इस तरीके से होते हुए कहाँ है भी, अफगानिस्तान होते हुए भारत की तरफ इन्होंने क्या किया, आना शुरू किया। यानी यहाँ से आए भी ये सारे वेस्टर्न स्टेप से। उसके बाद देखिए भी हमारा नेक्स्ट प्रारंभिक वैदिक काल। हमारा जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है हमें। इसके क्या हुआ भाई, जब कौन सी ईसा पूर्व में 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो इन्होंने क्या किया था, किसकी ओर आना स्टार्ट किया भाई? एशिया और दक्षिण एशिया की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ से क्या किया इन लोगों ने, यहाँ से दक्षिण एशिया और एशिया, मध्य एशिया की तरफ क्या कर दिया, पलायन करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ भाई, कहाँ आकर बसे ये? सप्त सिंधु रीजन, यानी जो 7 नदियों का रीजन है, वहाँ आकर क्या हुए ये लोग भी हमारे रहने लगे। उसके बाद भाई क्या था, ऐसा कहा गया भी ये क्या है, इन लोगों ने क्या किया, आक्रमण किया। इन लोगों ने आक्रमण नहीं किया था भी, वो क्या था, एक सामूहिक प्रवास था। हमने जब पहला चैप्टर किया था वहाँ भी बताया था भी ये क्या था, जो आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था वो क्या था, सामूहिक प्रवास था। उसके बाद ये क्या भाई, धीरे धीरे क्या पूरे उत्तर भारत में बस गए। जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न, वहाँ पर क्या भी ये पूरे के पूरे इलाके में आकर रहने लग गए। इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के मूल निवासी थे, तो वहाँ पहले लोग रहते थे, उनको क्या कहा, दास या दस्यु। दास या दस्यु। अब आर्य के बारे में हमें सबसे ज़्यादा स्रोत जानकारी कहाँ से मिलती है वो देखिए। सबसे पहला मिलती है भी आज के बारे में, विशेष रूप से कहाँ से मिलती है हमें, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद से मिलती है भाई। कब लिखा गया था ऋग्वेद? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के। इसकी भाषा कैसी थी भी? संस्कृत। अब उसके बाद क्या है, सबसे ज़्यादा उपनिषद, और बाद में जो उत्तर वैदिक काल में जो उपनिषद है और बाद के तीनों वेद, वो कब लिखे गए थे भी? उत्तर वैदिक काल में। याद रखना आपको ये बात। जो ऋग्वेद है वो कौन से काल में लिखा गया था भी? पहले काल में। और जो तीनों वेद हैं बाद के और उपनिषद वो कौन से काल में लिखे गए भी? उत्तर वैदिक काल में, लेटर पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए भी। उपनिषद क्या है भी? उपनिषद क्या है कि कुल कितने हैं? 108। होता क्या है भी उपनिषद? क्या होता है भी, जब एक
ऋषि मुनि के आसपास जब उसके शिष्य बैठकर उसको सुनते हैं, उसे क्या कहा जाता है अभी हमारा, उपनिषद कहा जाता है। अब मुंडक उपनिषद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, मंडोपनिषद से लिया गया है अभी। उसके बाद क्या है अभी, पुराण। पुराण कितने हैं, 18। ये पुराण बड़े काम के, इन्होंने से इनसे में क्या क्या मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है, दर्शन, ब्रह्मांड ज्ञान, ये सारे मतलब हमें किससे पता चल रहे हैं भी, हमारे पुराणों से पता लग रहे हैं। उसके बाद कौन था, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या था अभी, प्रार्थना और भजन। ऋग्वेद में क्या था, जो हमारा ऋग्वेद क्या बताता हमें, प्रार्थना और भजन के बारे में बताता है। सामवेद मंत्र और संगीत के बारे में बताता है। युजुर्वेद हमें यज्ञ अनुष्ठान और धार्मिक कार्य कैसे करने चाहिए वो बताता है। अथर्ववेद क्या है, बुराई और चिकित्सा दूर करने के मंत्रों और चित्रों को बताता है अभी। उसके बाद अब हम एक एक बारे में पढ़ते हैं भी, क्या कौन से में क्या क्या दिया गया। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या होता है अभी, ऋग्वेद क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को, किसको कहा गया है, ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह को। उसके बाद क्या है अभी, कितने मंडल है ऋग्वेद में हमारे, कुल 10 मंडल हैं, 128 सूक्त है अभी, और 10,462 क्या है अभी, ऋचाएं हैं। कितनी है अभी, 10,462 ऋचाएं हैं। इनमें क्या है अभी, ऋग्वेद में कितने देवताओं का वर्णन मिलता है हमारा, 33 देवताओं का वर्णन मिलता है। जो हमारे कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, भी वो 33 करोड़ नहीं है अभी, वो 33 कोटि है, यानी 33 तरह तरह के हमारे देवता हैं, 33 तरह की। हमारे हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है भाई, हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ नहीं है भी, वो सिर्फ कितने 33 प्रकार के देवी देवता हैं। उनको भी आगे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पृथ्वी, प्रथम वर्ग में कौन कौन आएगा अभी हमारा, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां, ये कौन से हैं अभी, फर्स्ट। उसके बाद दूसरे में कौन कौन आते हैं अभी हमारे, इंद्र, वायु, रुद्र और अपोहा, ये द्वितीय वर्ग में। और सबसे अंतिम में कौन है, वरुण, सूर्य, उष्मा और अश्विन, ये सारे किसके में हैं भी, हमारे तीनों वर्ग में। हमने इनको लिखा नहीं, हमने सिर्फ आपको बताया, आप नोट कर लीजिएगा इनको अलग से, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए हम इनको हमने नोट डाउन नहीं किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेते हैं हम पीपीटी में हमारी में, तो हमने सिर्फ उनको बताया। वरुण उसके समय सबसे बड़ा देवता माना गया था अभी, और आर्यों का दूसरा सबसे बड़ा देवता कौन था, इंद्र। पहला कौन है, वरुण, और दूसरा कौन है, इंद्र। आपको याद रखना इसका। युद्ध को क्या माना, इंद्र को क्या माना, युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है अभी, और वरुण को क्या माना जाता है, पापियों को दंड देने वाला। अब इंद्र के बारे में कितनी बार आया अभी इंद्र का हमारा वर्णन, 250 बार। और अग्नि से संबंधित कितने हैं, 200 बार हमें क्या मिला है, ऋचाएं मिली हैं अग्नि से संबंधित। अग्नि को क्या है भी, पृथ्वी। एक चीज और याद रखनी है भी, अग्नि को क्या कहा गया है भी, पृथ्वी और किसके बीच का भी, आकाश यानी स्वर्ग के बीच का क्या गया, मार्ग माना गया है। ये हमारे ऋग्वेद के हैं भी। उसके बाद हमारा जो कौन सा है, सामवेद। सामवेद में हमें क्या मिला, मंत्र और संगीत मिले भी, और ये क्या बताते हैं हमें, भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है सामवेद को हमारा। और इसके पाठक को क्या बोला जाता है, उदार्थ। क्या बोला जाता है भी, उदार्थ। उसके बाद अथर्ववेद में क्या है, बुराई को दूर करने के मंत्र, चिकित्सा। इसमें कितने 731 मंत्र हैं, और पद कितने भाई, 6000 पद हैं इसमें हमारे। उसके बाद युजुर्वेद। युजुर्वेद हमें क्या बताता है, यज्ञ अनुष्ठान और धार्मिक कार्य के बारे में बताता है। ये एक ऐसा वेद है जो क्या भी गद और पद यानी गद्यांश और पद्यांश दोनों में है। इसके पाठकों को क्या कहा गया अभी, अर्धव्य। क्या भी, अधुवरीय भी बोल देता है और अध्वर्य भी बोल देते हैं। ठीक है भी। नेक्स्ट देखिए हमारा, उसके बाद है भी हमारा भूगोल। हमें क्या अभी, सब जो आर्य थे वो कहाँ आकर बसे भी, सप्त सिंधु नदी के किनारे। सप्त सिंधु नदियां कौन सी है भी, ये नाम दिए हमें, इनको याद रखने की तरीका ये, ICJRBS सरस्वती। और इनको क्या मतलब, क्या क्या नाम है इनके, आई से हमारा इंडस यानी सिंधु, सी से चिन्नाब, जे से झेलम, आर से रावी, बी से ब्यास,
और एस से सतलज, ये हमारे इनके शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए भी आपको दोबारा बता देते हैं। आई से इंडस यानी सिंधु, सी से चिन्नाब, जे से झेलम, आर से रावी, बी से ब्यास और एस से क्या है भी सतलज, और सरस्वती हमारी साथ में है ही लास्ट में। अब जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो इनमें इनके भूगोल में क्या था भी, ये लोग क्या थे, सिंधु समुद्र और विंध्य पर्वत के बारे में नहीं जानते थे। क्या भी इनके जो वर्णन है उनमें सिंधु और समुद्र और विंध्य पर्वत का कोई उच्चारण नहीं है। इसका मतलब ये क्या भी समुद्र और विंध्य पर्वत तक नहीं पहुंचे थे। गंगा नदी का उल्लेख क्या था, सिर्फ एक बार है भी। गंगा नदी का उल्लेख कितना है, सिर्फ एक बार। इससे पता क्या चलता है, इन लोगों को गंगा नदी के बारे में पता था, लेकिन ये क्या थी, अधिक लोकप्रिय नहीं थी। अधिकांश नदी जो इनकी जनसंख्या कहाँ रहती थी भी, सरस्वती नदी के किनारे रहती थी। यानी उस समय सिंधु नदी क्या है, जो सरस्वती नदी है वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसको क्या कहा गया अभी, नदी तमा। क्या है, नदी तमा नाम दिया गया था ऋग्वेद में भी इसको, सरस्वती नदी को। उसके बाद आगे देखते हैं भी इनका सामाजिक जीवन। ये देखिए, ये रही, ये हमारी जो सिंधु घाटी, इसमें सारी कर्म अनुसार है भी। ये देखिए हमारी सरस्वती, पूर्व, ये सारी की सारी हमारी क्या है भी, सारी नदियों के नाम है। यानी आर्यों का जो था वो इलाका ये था, यहाँ पर आकर बसे थे वो स्टार्टिंग में, सप्त सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद देखिए आगे भी सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ क्या थी भी, इनकी जनसंख्या क्या थी, कबीला आधारित राज्य व्यवस्था थी। यानी कोई राज्य और कोई राजा नहीं था, कबीला होता था, कबीले में क्या था, कबीले के अनुसार ही शासन चलता था। जनजाति को क्या कहा जाता था, जन होता था। जनजाति को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने कबीले के प्रति क्या होता था भी, वफादार होता था। उसके बाद पितृआत्मक सतंजा समाज क्या था भाई, पेट्रियोटिक, वहां हम क्या थे भी, पितात्मक, पिता की शक्ति हमारी क्या होती थी भी, सत्ता चलती थी घर में। प्रारंभिक वैदिक में कोई जनपद नहीं था भी, जो प्रारंभिक वैदिक काल उसमें कोई जनपद नहीं था। जो हमारे 16 महाजनपद थे उनमें, उनके बारे में क्या है भी, प्रारंभिक वैदिक काल में कोई जानकारी नहीं है। महिलाओं की क्या स्थिति सम्मानजनक थी, वो क्या थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। विधवा पुनर्विवाह था, बाल विवाह क्या था भी, प्रतिबिंब था। यही उस टाइम की सोशल लाइफ थी भी। उसके बाद क्या था, 4 वर्गों में बटा था। इनमें भी क्या था, वर्ण और रंग के आधार पर था। ऋग्वेद में क्या है, पुरुष में वर्ण उत्पत्ति का वर्णन किया गया। क्या कहां पर मिला अभी वर्ण उत्पत्ति का वर्णन हमें, ऋग्वेद के पुरुष में, ऋग्वेद के पुरुष में। इसमें क्या माना जाता था अभी, इसे बाद में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया था। 4 वर्ण कौन से थे भी, पहला था ब्राह्मण, जो क्या करता था, पूजा पाठ करता था। दूसरा अक्षत्रिय, युद्ध लड़ना, शासन करना और प्रशासन चलाना, ये काम किसका था, अक्षत्रिय का था। उसके बाद वैश्य, वैश्य कौन होते थे, बनिए, व्यापारी वर्ग, वो, और किसान वर्ग, वो किसमें आता था, वैश्य। शूद्र, शूद्र कौन से थे, नौकर, खेतों में काम करने वाले, इनको क्या बोला जाता था, वैश्य, सॉरी शूद्र। इनको क्या कहा, दास और दस्यु कहा जाता था। जो थे हमारे दास और दस्यु, ये क्या था, शूद्र थे। ये क्या थी भी, क्लास थी, यानी क्लासिफाई किया गया था। जो व्यक्ति खेत में काम करता है वो शूद्र है। अगर वो व्यक्ति कल को व्यापार करना लग जाए तो वो किसकी स्थिति में आ जाएगा, वैश्य की स्थिति में आ जाएगा अभी। ये इसलिए क्या है, ये क्लास थी, जाति नहीं थी। उस समय क्या थी, जैसे हमारी आज की वर्तमान जाति है, उसमें ये जाति नहीं थी। उसके बाद क्या था भी, कठोर पदनांग। उसके बाद थोड़े समय बाद, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे ये हमारा क्या है, वैदिक, प्रारंभिक वैदिक काल अंतिम समय में था अपने, तो वो क्या था भी, ये क्लास किस में कन्वर्ट होगी भी, जाति में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। और क्या हो गया अभी, लोगों ने एक, मतलब कोई अंतर्विवाह और अंतर भोजन नहीं, मतलब एक जाति से दूसरी जाति के लोगों के बीच खाना पीना बंद हो गया, और क्या है, विवाह होना बंद हो गया। ये क्या था उस समय का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।